सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज वर्ग 3 का रिज़ल्ट आया है और हम नर्वस, थोड़ा सा हेजिटेशन है कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा। जब मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम पे मेरे 117 नंबर आए थे 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। 17 या 16 मार्च जो भी है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, मैं आपको बता दूँगा। तो देखते हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट कैसा क्या रहेगा। लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बड़े भाई भी कंप्यूटर से लगे हुए हैं रिज़ल्ट निकालने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे में तो बिल्कुल ही सर्वर डाउन चल रहा है, व्यापम की साइड ओपन ही नहीं हो रही है। लेकिन ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन जल्दी निकलेगा और आपको हम इन्फॉर्म करेंगे कैसा रिज़ल्ट रहने वाला है। थोड़ा सा नर्वस है भाई। फाइनली रिज़ल्ट आ गया है। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि नर्वस था और डर भी लग रहा था कि कितने नंबर आएंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर कितने रहेंगे और जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स थे वो कम या ज़्यादा कैसा क्या होने का था। तो वो रिज़ल्ट ठीक रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेरी रैंक रही है और कितने नंबर थे, कैसा क्या रहा। तो अभी हम यहाँ पे भाई के लैपटॉप में देखते हैं, इन्होंने अभी कर रखा है डाउनलोड। इसमें नीचे वाला यहाँ पर मैंने आपको मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ था कि मैंने 16 मार्च को सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी मैंने बताया हुआ था। और यहाँ पर हम बात करें तो मेरे 117 नंबर आए थे। 16 को आपको मैंने बताया था कि मेरे इतने नंबर मुझे वहाँ पे मिले थे। अब यहाँ पर जो नंबर है मेरे, प्रोपोर्शनेट मार्क्स बता रहा है 120 बता रहा है। मेरे 120 नंबर बता रहा है कि प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपातिक अंक जो भी हैं वो 120 बता रहा है। इसका मतलब मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेपर मैंने दिया मेरे वहाँ पे 117 नंबर आए हैं। हो सकता है कि 3 प्रश्न ऐसे हों जो उन्होंने हटा दिए हैं या जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे या कुछ भी ऐसा रहा होगा। तो शायद 3 नंबर मेरे वहाँ से बढ़ गए। तो मेरे जो समानुपातिक अंक हैं वो 120 हो गए हैं। 120 अंक के बाद में मेरे यहाँ पे नंबर कम गए हैं नॉर्मलाइजेशन में। कितने नंबर कम हैं आइए देखिए। यहाँ पे तो आप देख नहीं पाएंगे, बट मैं यहाँ लास्ट में स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा रैंक का। तो यहाँ पर मेरे 118.99 बता रहा है। मैं 119 भी नहीं कह सकता, 119 भी नहीं कह सकता, मेरे 118.99 है, 99 नंबर है। कंसोलिडेटेड पोजीशन बता रहा है मेरी 553 बता रहा है। अभी मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी, एक कोई हैं उनके 117 नंबर आए थे, लगभग 950 के समथिंग रैंक थी उनकी। तो 1 या 2 नंबर में भी यहाँ पे बहुत फ़र्क देखने को मिला। 118.99 मेरे नंबर आए हैं, अप्रोक्स में 119 कह सकते हैं, लेकिन 118.99 ही ठीक है। और उसके बाद में मेरी अनरिजर्व बताया गया है, इन्होंने अनरिजर्व या जो कंसोलिडेटेड पोजीशन है 553 है शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऑल एमपी में जो भी टोटल रैंक आई है वो 553 भी मेरी रैंक है, ठीक है, टोटल बच्चों में, सभी बच्चों में। उसके बाद में फीमेल वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये हट गया। उसके बाद अनरिजर्व क्लास ओपन, ये भी नहीं होगा। हाँ, मेरा फिर यहाँ पे आ जाएगा ओबीसी ओपन, ओबीसी कैटेगरी से भी फॉर्म भरा था, बट मेरा यहाँ पे यूआर में भी नाम आया है, तो 553 भी यूआर में बता रहा है। ओबीसी में बता रहा है मेरी 200 भी रैंक। हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 भी रैंक मेरी ओबीसी कैटेगरी से आई है और जनरल में 553 भी रैंक आई है, जो कि मेरी यहाँ पर रैंक है। मैं अभी स्क्रीनशॉट ऐड करके आपको एक सेकेंड इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसा क्या मेरा रहा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर कैसा रहा था। लगभग भाई सभी शिफ्ट का पेपर अच्छे लेवल का रहा था। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, किसी के नंबर बड़े हैं, किसी के नंबर कम हुए हैं, किसी के समानुपातिक अंक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आपके नंबर समानुपातिक अंक बढ़े हों या घटे हों, क्योंकि जैसे आपने आपत्ति दर्ज कराई होगी तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके 2-3 आपत्तियाँ सही गई या टोटल आपकी शिफ्ट की आपत्तियाँ सही गई हैं, तो हो सकता है कि 2-3 नंबर आपके बढ़ जाएं। बढ़ने से कैसे, आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टिक लगा दिया था, लेकिन आपने जो टिक किया था वो आपने गलत किया था या जो भी मान लीजिए, तो आपने जो किया था 5 जो थे वो हटा दिए गए। व्यापम ने 5 क्वेश्चंस को हटा दिया गया और वो आपने गलत भी किए थे, तो आपके 5 नंबर बढ़ने के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 5 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। यदि किसी ने वो 5 जो व्यापम ने हटाए हैं और वो सही हुए थे वहाँ पर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग उसके सही हुए थे,
तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स में समानुपातिक अंक में 5 नंबर कम होने के भी चांस बन जाते हैं। तो शायद इसका फंडा ये है, और आप यूट्यूब पे देखेंगे या मैं आपको कल या परसों तक अपडेट कर दूंगा कि ये रैंक वगैरह का कैसा क्या फंडा है। और यदि आपको कुछ पता हो तो आप भी मुझे बताइएगा, और आपका रिज़ल्ट कैसा रहा ये आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कैसा रिज़ल्ट रहा। और अभी शायद 2 या 2.5 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। आपसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरी अभी कुछ समय तक वीडियो नहीं आ पाएगी, आपको पता था क्यों नहीं आ पाएगी, लेकिन अभी मैं 1 या 2 वीडियोस कोशिश करूँगा कि मैं लेके आऊँ और जो भी वर्ग 3 संबंधी जानकारियाँ हैं, सही जानकारियाँ हैं, वो आप तक पहुँचा पाऊँ। तो भाई ये रहा अपना रिज़ल्ट, सब कुछ ठीक रहा, जैसा सोचा था वैसा हो गया। मैंने सोचा था कि भाई 120 नंबर की मैंने तैयारी करी थी, मैंने सोचा था कि 120 प्लस नंबर में क्रॉस कर जाऊँ, बट वहाँ पे 117 नंबर आए थे। मतलब शिफ्ट में भी शायद मेरे ही ज़्यादा थे। टोटल जो शिफ्ट में 16 तारीख को सेकंड शिफ्ट में शायद शिफ्ट टॉपर था शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद हाँ, और जो सेंटर टॉपर भी मैं ही था, सेंटर टॉपर उस दिन था। मैंने सोचा था कि 120 आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे। तो मैंने जो सोचा था, जो मैंने अपने माइंड को जो अफर्मेशन दिया था, पॉजिटिव अफर्मेशन दिया था एग्ज़ाम के 2-3 महीने से पहले मेडिटेशन के थ्रू, और तैयारी भी अच्छी करी थी। एमएससी के पेपर भी आए थे, लेकिन 20 से 25 दिन केवल वर्ग 3 का ही पढ़ा था, और बहुत पहले भी कर लिया था, लेकिन 2 महीने का गैप लगभग हमारा एमएससी में हो गया था। तो वर्ग 3 में के बाद जो एमएससी का पेपर होने के बाद 1 महीने की तैयारी करी थी, उसमें रिवीजन कर पाए थे हम। तो 120 का सोचा था और 120 नंबर आ गए, ऐसा सोचा था वैसा हो गया। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से थोड़ा सा नंबर कम गए, 1.01 नंबर कम गया, लेकिन जो सोचा था, जो अपने माइंड को जो संकेत दिए थे, अब ऐसा लग रहा है कि हम जो संकेत अपने माइंड को देते हैं वो पॉसिबल हो जाता है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। मैंने 120 का सोचा था, बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन कहूँ या सकारात्मकता कहूँ अपने मस्तिष्क को मैंने दी थी, और वो आज देखने को मिल रही है। तो बस सुबह 10 मिनट की मेडिटेशन करता हूँ, हमेशा करता हूँ, वो तो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। तो शायद उस चीज़ ने मुझे हेल्प करी है, क्योंकि वो सुबह के 10 मिनट 15 मिनट हमें 24 घंटे तक कैसे कंट्रोल रहना है, हमारा टेम्परामेंट कैसे फिक्स रहे, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। तो मैंने उस चीज़ पे भी फोकस करा था। इस पर मैं वैसे अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं जो हमें जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तब हमें पता होनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट मेरा देख लीजिएगा कैसा क्या रैंक है, और आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जाते जाते भाई आप सभी भी अपने अपने नंबर कमेंट करके जाइएगा, आपके कितने नंबर आए हैं, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, आपकी रैंक क्या है, जो आपके असली में नंबर आए थे वो क्या है, समानुपातिक अंक क्या हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन वाले अंक हैं वो क्या है, रैंक क्या है, कैटेगरी की रैंक क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा कि मैं आने वाली वीडियो में उसका आंसर आपको दे पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।